और 56 साला होने पर राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनको बधाई दी। 2009 वाले राहुल गांधी जिनकी इमेज बनी हुई थी पप्पू की, और अगर आज कहें तो वो पप्पू से जननायक तक का सफर कर चुके हैं। एक वो दौर था जब राहुल गांधी के तमाम मीम्स बनाए जाते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज देश की लोकसभा में नेता विपक्ष और इसके साथ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है। कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता मैंने इसलिए कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को कहीं उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है तो वो राहुल गांधी में दिखाई पड़ती है। 56 साल के हो गए आज राहुल गांधी, और 56 साला होने पर राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनको बधाई दी है। सोशल मीडिया पर देखें तो जैसे एक प्रकार से लड़ी लगी हुई है राहुल गांधी को बधाई देने की। देश विदेश से उनके पास बधाई के संदेश आ रहे हैं, और इसके साथ ही वो तमाम चर्चाएं हैं जो राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा पर फोकस करती हैं। अगर देखें तो राहुल गांधी वैसे तो लगातार चौथी बार सांसद चले आ रहे हैं। 2009 में सांसद बनना वो शुरू हो गए थे, लेकिन आज की परिस्थिति में कहें तो एक बात खासकर सोशल मीडिया में आप देख भी रहे होंगे कि 2009 वाले राहुल गांधी जिनकी इमेज बनी हुई थी पप्पू की, और अगर आज कहें तो वो पप्पू से जननायक तक का सफर कर चुके हैं। एक वो दौर था जब राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ करते थे, और आज वो समय है सियासत का कि अगर राहुल गांधी को कोई ट्रोल कर रहा है सोशल मीडिया पर तो वो खुद ट्रोल हो जाता है। एक वो दौर था जब राहुल गांधी के तमाम मीम्स बनाए जाते थे, तमाम खिल्ली उड़ाई जाती थी, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलते थे। लेकिन आज अगर कहें तो सोशल मीडिया राहुल गांधी की सबसे बड़ी फॉलोअर बनती जा रही है। हालांकि राहुल गांधी खुद कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आपके कितने फॉलोअर हैं उससे काम नहीं चलेगा, सड़क पर आप कितना बड़ा संघर्ष कर सकते हैं, सियासत के अंदर सबसे बड़ी गारंटी वो बनेगी। दरअसल राहुल गांधी की राजनीति का अगर कहें तो 2009 से 2014 की सरकार का वो दौर जब राहुल गांधी ने एक कागज, असल में तो वो बिल था, जिसको फाड़ करके फेंक दिया था मंच के ऊपर से। कहा था कि ये किस प्रकार के ये बिल हैं। इलेक्शन के पहले आते कहते भैया फायदे की लिस्ट है मेरे पास, ये पढ़ता हूं, बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। लिस्ट, वही लिस्ट जेल से निकलती है, वही लिस्ट हर 22 साल चलती है। लिस्ट, फायदों की लिस्ट, ये लो। दरअसल वो ये था कि सरकार की तरफ से कानून लाया जा रहा था कि अगर 3 साल किसी सांसद विधायक को 3 साल की सजा होती है तो उसके बाद में उसकी मेंबरशिप जा सकती है। राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर 3 साल किस लिए, और उसके बाद उसे अमेंडमेंट करके 2 साल कर दिया गया था। आज ये है कि अगर किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा हो जाए तो फिर उसकी सांसदी विधायकी जा सकती है। राहुल गांधी के साथ हुआ भी ये। आपको ध्यान होगा 2019 से 2024 वाली जो लोकसभा का यानी कि 17वीं लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने फैसला दिया था, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गए थे राहुल गांधी। अदालत के फैसले के बाद संसद से राहुल गांधी की सदस्यता एकाएक खत्म कर दी गई थी। उनसे जो राहुल गांधी को जो सांसद के तौर पर बंगला मिला हुआ था वो ले लिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को रियायत मिल गई थी। अगर देखें तो उस प्रकार के मुकदमे राहुल गांधी पर कोई एक आधा नहीं है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। राहुल गांधी पर इतने केस हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था पप्पू से जननायक वाली कंडीशन जो उनकी है, या पप्पू से जननायक वाली आज राहुल गांधी की जो यात्रा है, उसके पीछे एक बात तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी पर केस तो भले ही दर्जनों की संख्या में आज भी चल रहे हैं अदालतों में, लेकिन एक प्रकार से वो इस प्रकार के सियासतदान बने जिन्होंने कहीं यू टर्न लेना अपने सियासी सफर में कबूल नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। कई ऐसे मामले आए, आपको ध्यान होगा सावरकर केस, जिसके अंदर अदालत ने कहा था लेकिन राहुल गांधी ने उसके अंदर एफिडेविट एडमिट नहीं किया था, और उसी केस में सजा हो गई थी। आपको ध्यान होगा एक केस और भी,
जिसके अंदर राहुल गांधी अभी पिछले दिनों हाल ही बनारस की कोर्ट में थे। जज साहब ने उनके साथ सेल्फी भी ली थी, लेकिन राहुल गांधी पर जो आरोप थे उन आरोपों को लेकर के वो टस से मस नहीं हो रहे थे। अगर सियासत की बात करें तो 2014 वाले राहुल गांधी, यानी कि 2009 से 2014 वाली जो सरकार थी जिसके अंदर सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और 2014 का चुनाव जिसे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा गया था। अगर कहें तो सियासी हार की शुरुआत सबसे पहले वहीं से हुई, और उसके बाद हार दर हार सारी झेलते हुए भी आज कह सकते हैं कि राहुल गांधी उस स्थिति के नेता हैं जो कह देते हैं हारने के बाद भी कि हार नहीं मानूंगा। कितनी ही सियासी हार होती रही हो, अगर देखें तो इतनी बड़ी हार के बावजूद, यानी कि किसी राजनेता के राजनीतिक सफर के अंदर इस प्रकार से हार का सामना करना पड़े, तो शायद वो झोली झंडे सब छोड़ करके अपने घर बैठ जाए। आज अगर कहें वर्तमान परिस्थिति में, आज से ठीक लगभग 3-3.5 साल पहले का वो दौर था जब इंडिया अलायंस बन रहा था, इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी को कोई नेता बनाने मानने के लिए तैयार नहीं था, बनाना तो बड़ी दूर की बात थी। और आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो तमाम विपक्षी सियासी दलों के जो नेता हैं, एक केवल आम आदमी पार्टी को आप अभी छोड़ दीजिए, बाकी तमाम जितने भी सियासी नेता हैं वो आज राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार है, राहुल गांधी की अगुवाई में अगली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर देखें तो राहुल गांधी ने अभी हाल ही में 2 रोज पूर्व कोटा के अंदर जो छात्र पंचायत की थी, उसने उनको जननायक बना दिया, जन नेता बना दिया। हालांकि राहुल गांधी पॉलिटिशियन पप्पू से पप्पा, ये बात भी आपने कई बार सुनी होगी। भारत जोड़ो यात्रा जिसके 2 चरण थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से मुंबई तक, इन दोनों यात्राओं ने राहुल गांधी को नेता तो साबित कर दिया था। और अगर कहें कि सियासत के अंदर किस प्रकार से फैसले लिए जाएं जिसका दूरगामी असर हो, भले ही तमाम कंट्रोवर्सीज राहुल गांधी के साथ जुड़ती हूं। 2019 में लोकसभा का चुनाव अमेठी से हारने के बाद, जब अमेठी में लोकसभा का चुनाव हार गए थे और 2024 का चुनाव आना था, मंत्री थी सरकार के अंदर स्मृति ईरानी। 2019 से 24 वाली सरकार के अंदर सोनिया गांधी के लिए जिस प्रकार से स्मृति ईरानी का संबोधन था, तो उसे आप राहुल गांधी की रणनीति कह सकते हैं कि बजाय खुद चुनाव मैदान में उतरने के, अपने ही एक नजदीकी कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतार करके और स्मृति ईरानी को मैदान से बाहर कर देना। यानी कि कई इंसिडेंट आप कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी को नेता साबित करते हैं, बताते हैं कि आज पप्पू वाली कंडीशन नहीं है। आज की स्थिति है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको देश का आम जनमानस बड़े गौर से सुनता है। 56 साल के हो गए हैं आज। अगर आने वाले समय की कहें, क्योंकि अगले 3 साल 2029 में फिर चुनाव होगा और उससे पहले तमाम चुनावी यात्राएं चलेंगी, लेकिन राहुल गांधी कल कह रहे थे कि वो भगवान शिव के रूप में हैं जो हलाहल पी जाते हैं, यानी कि सारा जहर पीने के लिए तैयार हैं विपक्षी एकता के लिए। अगर इस शब्द के मायने निकाले जाएं तो क्योंकि शिव ने संसार के कल्याण के लिए हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया था और नीलकंठ हो गए थे, और उसी अंदाज में राहुल गांधी कह रहे थे कि विपक्षी राजनीतिक दलों को एक करने के लिए, इंडिया अलायंस को पावरफुल करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए वो सारा हलाहल पीने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब का परिणाम क्या होगा आने वाले दिनों में? चुनावी सियासत के अंदर तो हमेशा माना जाता है जो जीता वही सिकंदर। तो आखिर राहुल गांधी कभी जीते हुए सिकंदर की कंडीशन में आएंगे और या फिर हार दर हार के बाद संघर्ष वाली लीला पे रहेंगे? आज जन्मदिन के मौके पर आप क्या समझते हैं राहुल गांधी की भविष्य की जो राजनीतिक यात्रा होगी, सियासी सफर होगा, वो किस प्रकार का हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।